राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस समय भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपका टाइम एकदम शुभ हो। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल बहुत नया है, अभी अभी ये मान लो ये फर्स्ट वीडियो है। अगर इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन मिले, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम चल रहे हैं सीआरपीएफ और आने वाले भी कई सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है वो हमारी स्वरों से और व्यंजनों के मेल से ही बनती है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही हम वर्णमाला कहते हैं। और हमारी जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में हमारे कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं, यानी कि हमारे जो है 11 जो है स्वर हैं और हमारे 41 व्यंजन हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्वरों के बारे में बताने वाले हैं और आई होप कि स्वरों से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको मेरी इस 10 या 5 मिनट की वीडियो से मिल जाएगा, यानी कि इससे बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे जो स्वर हैं वो 11 हैं। अब आप सभी को पता होगा, अगर आप इतना बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी को पता होगा कि स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसको भी छोटी सी ट्रिक से याद करवा देती हूँ। आप स्वर को बार बार बोलिए, स्वर स्वर स्वर, यानी कि आप स्वर स्वर बोलोगे तो इसको आपको लास्ट में वर दिखेगा, वर। और आपको पता है शादी में सिर्फ एक वर होता है और एक दुल्हन होती है, तो इससे आपको याद आ जाएगा स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। चलो, ये तो बात हुई स्वरों की संख्या की। अब हम बात कर लेते हैं कि स्वरों से क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो हमारे स्वर हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो लघु स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लघु स्वर क्या होता है, यानी कि लघु स्वर को हम ह्रस्व स्वर और मूल स्वर भी कहते हैं, तो इन तीनों वर्ड में से आपके एग्जाम में कोई भी वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, लघु स्वर क्या होता है और मूल स्वर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ट्रिक बताती हूँ। आपको ट्रिक ये है कि लघु का मतलब ही होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि लघु का मतलब है छोटा। तो आपको पता है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो सबसे पहले हम उनको क्या सिखाते हैं, आ आ ई उ ऊ, आ आ ई उ ऊ। तो आपको यहीं से ये ट्रिक याद रखनी है कि जब भी आपसे लघु स्वर और ह्रस्व स्वर और मूल स्वर पूछा जाए तो आपको आ ई उ ऊ ही पूछना है, यानी कि ही बोलना है। तो अब आप बोलोगे कि भाई लघु तो आपने याद करवा दिया है, अब मैं ये ह्रस्व और मूल क्या करूं। तो मैंने अभी यहाँ पर बच्चों का नाम लिया है, तो बच्चे क्या करते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। और बच्चे हमारे जो है एक हमारी पूरी दुनिया का मूल रूप है, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा बड़े हो गए, आप पहले बच्चे ही थे। तो इस तरीके से आप याद रखना कि हमारे ह्रस्व, लघु और मूल, ये तीनों स्वर क्या होते हैं, 4 होते हैं, आ ई उ ऊ। इसके बाद आते हैं हमारे दीर्घ स्वर पर। तो दीर्घ का मतलब मैंने बताया है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि अगर आपने ये लघु याद रख लिए हैं तो जो भी बचे हुए हैं वो हमारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे, फिर भी हम इनको याद करवा देते हैं। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो आपको पता है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, यानी कि हम ये जो मूल स्वर में देख के गए हैं उनमें हम छोटा लगाते हैं, और जो हमारे दीर्घ स्वर हैं इन सब में हम बड़ा लगाते हैं। और हमारे दीर्घ स्वर हैं इनमें भी 2 हैं, एक है मूल स्वर और एक है संयुक्त स्वर। तो इनको भी आप याद रख लीजिएगा। संयुक्त स्वर इन्हें क्यों बोलते हैं, यानी कि जो 4 अक्षर हैं हमारे वो 2-2 अक्षरों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए बोलते हैं। अभी हम आगे आपको बताएंगे। खैर, हमारा अभी ये तो कन्फर्म हुआ कि लघु स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। चलिए, 2-3 मिनट में हमने इतना सीख लिया है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक डाउट या फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि जब भी हम छोटा बड़ा की जो पहली लाइन होती है अंग आहा तक, तो अंग आहा कहाँ चले गए हैं भाई, ढूंढो उनको। तो अंग आहा हमारे होते हैं अयोग वाह। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि आपके अयोग वाह कौन 2 अक्षर हैं जो होते हैं। तो आप यहाँ पर ट्रिक क्या याद करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो अयोग वाह में यहाँ पर लिखा हुआ है वाह, अयोग वाह, यानी कि लास्ट पे जो ध्वनि है वह का मिल रहा है। और हम आहा बोलेंगे, यहाँ भी आहा, वह और आहा, यानी कि इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है एक ही साउंड दे रहा है, वह। और आपको पता है कि आहा के साथ में हमेशा अंग चलता है, यानी कि ये इसका साथी है, इसका पार्टनर है, ऐसे आप याद रखो। तो अयोग वाह कौन से है, हमारे
अंग और आहा। तो यहाँ भी इनका भी चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारे हैं जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार। अब हमारे बुक्स में लिखा रहता है जीवा, तो हम जीवा ना बोल के हम अपना शुद्ध हिंदी भाषा बोलेंगे जिससे सबको समझ आए जीव। अब कोई तो इसी कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, भाई जीवा क्या होता है, क्या क्रिटिकल सिचुएशन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जीव के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 3। अब भाई इसको कैसे याद रखेंगे, 3 क्या होती है। आप अपनी एक बार जीभ को कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, जीभ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आपकी जीभ है जो 3 पार्ट में डिवाइड है। यानी कि जो आपका सबसे बाहर वाला, यानी कि जो एकदम नोक होती है टंग, उसको हम बोलते हैं अग्र। और हमारा जो बीच का भाग होता है चौड़ा और मोटा, उसको हम बोलते हैं मध्य। और जो हमारा पश्च होता है एकदम गले तक जाता है सबसे अंदर, उसको हम सबसे पीछे का भाग बोलते हैं, तो वो होता है हमारा पश्च। तो आप देखिएगा, अग्र, अग्र का मतलब होता है आगे, और मध्य का होता है बीच में, और पश्च का होता है पीछे। तो इसको हम एक स्टोरी से याद करेंगे। आपको मैं एक क्लासरूम की स्टोरी बताती हूँ। जब हम क्लास में पढ़ते हैं 10th 12th 11th में, तो हमारा एक टाइम ऐसा आता है लर्निंग वाला, यानी कि टीचर ने जो हमें याद करने को दिया होता है उसको वो सुनते हैं। तो जब वो सुनने आते हैं पूरे क्लास में खलबली मचती है, और अब ये सबके माइंड में होता है कि पहले नंबर पे किससे सुनेगा, दूसरे नंबर पे किससे सुनेगा। तो पूरी क्लास में क्या होता है, आगे कौन आएगा इसके लिए हम एक दूसरे को बोलते हैं ए जाएगा, ई जाएगा, ए जाएगा, ई जाएगा, ऐसे बोलते हैं। यानी कि जब सुनने का टाइम आता है क्लास में, तो हम ए ई करके आगे धकेलते रहते हैं एक दूसरे को। तो अग्र क्या हुआ हमारा, अग्र जो स्वर है वो हमारा ए ई और ए आए, यानी कि सॉरी एक मिनट ओके। तो हमारा जो अग्र जो स्वर होते हैं वो है हमारे ई और ए आए। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट नंबर पर जो होता है ना, जो फर्स्ट नंबर पर बैठा रहता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, भाई मेरा नंबर पहले ना आ जाए, तो जाके सबसे मध्य में छिप जाता है। भाई अब तो मैं बीच में सुनाऊंगा ना लास्ट में ना। तो हमें याद रखना है कि जो हमारा आ जो सबसे पहले आता है वो तो मध्य में पहुंच जाता है, और जो आगे के लिए हम एक दूसरे को ढकेलते हैं, ए जाएगा, ई जाएगा। तो ई और ए ये हमारे अग्र स्वर हैं, और आ हमारा मध्य स्वर है। अब जब हमने इन दोनों को याद रख लिया, तो अब कुछ भी आ जाए तो हम उनको पश्च स्वर मान लेंगे। तो ये चैप्टर भी क्लियर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और कोई भी क्वेश्चन आपका स्वरों से बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट, ये भी पूछा जाता है, इसको हम इस वीडियो में देखते हैं। हाँ, तो स्वरों के बारे में हमसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा स्वर कंठ है, कौन सा तालु है, कौन सा ओष्ठ, मूर्धन, ऐसे करके हमसे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारा छोटा आ और बड़ा आ होता है, इसको आप एक बार बोल के देखिए, आ। तो इसमें ना तो आपकी टंग मूव करेगी, ना आपके लिप्स मूव करेंगे, सिर्फ आपके गले में एक वाइब्रेशन सा होगा। गले को हम क्या बोलते हैं, कंठ। जैसे नीलकंठ हम शंकर जी को बोलते हैं, उसी तरह से कंठ है, यानी कि आपके गले में वाइब्रेट होगा जब आप आ और आ बोलोगे। तो इसको तो आप नॉर्मली ऐसे याद रख लोगे। इसके बाद बात आती है कि हमारे जो छोटा ई और बड़ा ई है ये क्या है, तो ये हमारे तालु है। इसको कैसे याद रखोगे भाई, जब हम कोई अच्छा सा गेम देखते हैं या फिर मूवी कुछ भी देखते हैं, तो जब जो चीज़ हमें अच्छी लगती है या फिर हमारी इंडिया जो है मैच जीत जाती है, तो हम करते हैं ई, और हम ताली बजाने लगते हैं। तो ई करके हम ताली बजाने लगते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब हम बड़े उत्साह में होते हैं तो हम ताली बजाकर क्या बोलते हैं, ई, जीत गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप याद रखना कि ई को क्या बोलते हैं, हम तालु बोलते हैं। इसके बाद ओष्ठ, आप ऊ और ऊ को बोल के देखना, तो आपके जो होंठ हैं, यानी कि ओंठ हैं, ओंठ बोलते हैं, तो ये आपके राउंड हो जाएंगे, यानी कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओंठों से ही निकलेगा। ऊ करके देखो तो आपके ओंठ एकदम बाहर को निकल आएंगे। तो ऊ को हम क्या बोलेंगे, ओष्ठ बोलेंगे। और मूर्धन्य को कैसे याद रखेंगे, आपको पता है जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, लेकिन आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन हर जगह नहीं करते हैं, यानी कि वो काम आने पर करते हैं। तो हमें याद रखना है कि ऋषि से ऋषि होता है, और ऋषि हमारे कैसे रहते हैं, मूक रहते हैं, यानी कि मून रहते हैं। तो मूर्धन्य हो गया हमारा ऋषि। अब कंठ जो तालुब है वो हमारा दोनों आ जाएगा, ए और ऐ में। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, ये हमारा आता है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर नहीं बोलते इसको, प्लुत स्वर बोलते हैं, लेकिन देखने में लुप्त ही लगता है। तो ये हमेशा लुप्त लगता नहीं है, ये लुप्त है ही। आपने कभी ये वाला स्वर देखा है, नहीं देखा, क्योंकि ये लुप्त रहता है। जब आप ओम लिखते हो, ओम देखो मैंने लिखा भी है, तो इसमें जो बीच में 3 बना रहता है, यानी कि हमारे इंग्लिश का 3 ऐसा होता है और हिंदी का 3 हमारा ये वाला होता है।
तो हमारे ये 3 के आकार का होता है, उसको हम प्लित स्वर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया और मैंने कोशिश की है कि जो भी आपके स्वरों से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में कवर हो जाएं और आई होप कि कवर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है, आपके एग्ज़ाम में हेल्प करती है, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा लगे तभी कमेंट करो, बुरा लगे, कुछ कमियां लगे तो मुझे बताओ, मैं इम्प्रूव करूँगी और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज यहाँ तक ही चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो आई होप कि मैं आपको व्यंजन के बारे में ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा कवर करवाऊँगी। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।